श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। देवी, भगवान के चरणों का ध्यान करो और उससे तुम्हारे दुख। तुम चिंता क्यों करती हो? तुम तो इतने प्रिया हो भगवान की कि जहां तुम चली जाती हो वहां पर भगवान को जाना पड़ता है। याति नीच गृहेष्वपि, यहां पर शब्द है कि कैसा भी व्यक्ति क्यों नहीं हो, यदि उसके जीवन में भक्ति है तो भगवान वहां पर पहुंचते पहुंचते सब कुछ छोड़ करके और भगवान वहां पर पहुंच जाते। आप राजस्थान में मदन मोहन जी का मंदिर है। मदन मोहन जी के मंदिर की घटना है, बहुत पुरानी घटना है ये, कि वहां पर एक गुजरी दूध दिया करती थी। दूध देने वाली गुजरी दूध देने के लिए नित्य प्रति मंदिर में आया करती थी। अब दूध देती थी, उससे पैसा मिलता था, तो उसका जीवन चलता था, लेकिन साथ ही साथ उसका भगवान से बहुत प्रेम भी था। लेकिन थोड़ा उसको लालच भी था, दूध में पानी मिला दिया करती थी। एक दिन घर से पानी मिलाना भूल गई, तो रास्ते में तालाब था, सोचा कि घर से तो भूल गई हूं, चलो तालाब का ही पानी मिला देती हूं, और उसने पानी मिलाया तो उसमें एक मछली भी आ गई। अब मंदिर में पहुंची तो पुजारी जी को दूध दिया। पुजारी जी ने दूध अपने बर्तन में डाला तो वहां मछली दिखाई दी। समझ गए पुजारी जी, गोस्वामी जी, कि दूध में पानी मिलाती है। उन्होंने कहा आज से तू मंदिर में नहीं आएगी और आज से तेरे मंदिर में दूध आना भी बंद। अब दूध आना बंद, उससे तो उसको इतना दुख नहीं था जितना दुख हो कि उसको इस बात से था कि मैं अब मंदिर में दर्शन करने के लिए नहीं आ सकती। घर वापस गई, दिन गुजरा, रात गुजरी, दूसरा दिन आया, दिन गुजरा, रात गुजरी, तीसरा दिन आया, दिन गुजरा, रात गुजरी, और इस 3 दिन तक लगातार वो रोती रही, न उसने खाया न पिया। और तीसरे दिन की रात्रि को भगवान स्वयं मदन मोहन, जब रात्रि में मंदिर बंद किया गया, तो अपने मंदिर से चल करके उस गुजरी के घर में भगवान पहुंचे। ऐसा वर्णन मिलता है, उस गुजरी के, उस दूध बेचने वाले के घर में भगवान पहुंचे हैं। उस गुजरी ने आश्चर्य कि भगवान आप मेरे दरवाजे। का देखो गुजरी, तुम्हारा दूध मुझे इतना प्रिय है कि भले तुम पानी मिलाती थी लेकिन मुझे बहुत प्रिय था, और जब से तुम्हारा दूध नहीं मुझे मिला तब से मैंने दूध पीना ही छोड़ दिया। मैंने 3 दिन से मैंने भी दूध नहीं पिया, और आज तुम्हारे घर में मैं दूध पीने के लिए आया। कुछ है क्या तुम्हारे घर में खाने को? मैंने 3 दिन से कुछ खाया नहीं, तुमने नहीं खाया तो मैंने भी कुछ नहीं खाया। उसने प्रेम पूर्वक जो कुछ भी घर में था भगवान को खिलाया। और इतने में ही सुबह के 4 बजे, और 4 बजते ही मंदिर खुलता है, उत्थापन का वहां पर घंटी बजती है। पुजारी जी ने 4 बजे उत्थापन की घंटी बजाई, भगवान के कानों में घंटी बजी। भगवान सीधे दौड़ करके वहां सीधे मंदिर में पहुंचे। इस आपाधापी में भगवान का जो पीताम्बर था वो मंदिर में रह गया, वहां उसी गुजरी के घर में रह गया, और बिना पीताम्बर की भगवान आ गए। अब मंदिर में आकर के भगवान खड़े हो गए। पुजारी जी ने मंदिर खोला, ध्यान नहीं दिया। इतने में तो थोड़ी देर के बाद आप अपना पीताम्बर तो छोड़ दिया, जल्दबाजी में उसे गुजरी का ही जो है वो दुपट्टा, काला दुपट्टा था, वो लेकर के भगवान वहां पर खड़े हो गए। पुजारी ने देखा कि ये काला दुपट्टा कहां से आ गया, भगवान को तो पीला पीताम्बर पहनाया जाता, ये काला दुपट्टा कहां से आ गया। और इतने में वो गुजरी भगवान का दुपट्टा लेकर के दौड़ी दौड़ाई, भगवान आप मेरे घर में ये दुपट्टा भूल गए थे। गोस्वामी जी ने कहा, गुजरी तुम्हारा इतना प्रेम है कि तुम्हारे प्रेम की वजह से भगवान तुम्हारे घर में जाकर के पहुंचे हैं, और आज भी मदन मोहन जी के उस मंदिर में उस गुजरी की उस प्रेम के निशानी के रूप में भगवान को काला दुपट्टा पहनाया जाता है। गया होतस्तु भगवान याति नीच गृहेष्वपि, भगवान उस नीच के घर में भी पहुंच जाता है।